एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर दो आने के एक पुराने सिक्के की तस्वीर वायरल हो रही है, जिस पर श्री राम का पूरा परिवार नजर आ रहा है। सिक्के के साथ दावा किया जा रहा है कि ये सिक्का भारत में ब्रिटिश राज में चलन में था, जिसे बाद में हटा दिया गया। आखिर इस सिक्के की सच्चाई क्या है? सोशल मीडिया पर वायरल इस सिक्के को देखिए। सिक्के पर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ नीचे बैठे हनुमान की तस्वीर देखी जा सकती है। इस सिक्के पर दूसरी तरफ हिंदू धार्मिक प्रतीक कमल और ओम के चित्र हैं, जिसके साथ 2 आना लिखा हुआ साफ साफ देखा जा सकता है। सिक्के में नीचे की तरफ उसे ढाले जाने वाला साल यानी साल 1818 लिखा हुआ साफ साफ देखा जा सकता है। इस सिक्के के साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि ये सिक्का भारत में ब्रिटिश राज होने के बावजूद चलन में था। ये एक संयोग ही है कि 1818 में जो 2 आने का सिक्का होता था, उसमें एक तरफ श्री राम जी का दरबार अंकित था और दूसरी ओर कमल का फूल बना हुआ था। जय श्री राम। सिक्के में ऊपर की तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी लिखा हुआ है, जो साफ साफ संकेत देता है कि ये सिक्का भारत में ब्रिटिश के समय का ही है। तो क्या भारत में राम दरबार वाला सिक्का चलन में था? क्या आजादी के बाद इस सिक्के को चलन से हटा लिया गया? और अगर ऐसे सिक्के नहीं चलाए गए तो राम दरबार वाला ये सिक्का आया कहां से? इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्कों की ही चलती है। सिक्के इतिहास को एक दिशा देते हैं, घटनाओं के सबूत देते हैं और यही सबूत बाद में इतिहास की किताबों में जुड़ जाते हैं। इसलिए हमने सिक्के की सच्चाई जानने के लिए पड़ताल शुरू की और 2 आने के राम दरबार वाले इस सिक्के के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। क्योंकि वायरल पोस्ट में दिख रहा सिक्का 18वीं सदी का बताया गया है, इसलिए हमने 18वीं और 19वीं सदी के सिक्कों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर खोजना शुरू किया। RBI की वेबसाइट पर भारत में सिक्कों का पूरा इतिहास है, लेकिन यहाँ कहीं भी वायरल हो रहा सिक्का नहीं दिखा। पड़ताल के दौरान हमें 1903 में लिखा गया एक आर्टिकल मिला, जिसमें खास तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों का ही जिक्र है। इस आर्टिकल में 18वीं 19वीं सदी के ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्कों की कुछ तस्वीरें भी हैं, लेकिन इन सभी सिक्कों पर फारसी, बंगाली और हिंदी भाषा में लिखा गया है, जबकि इसके ठीक उलट वायरल तस्वीर में अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो आखिर इस सिक्के की सच्चाई क्या है? हमने बैंकिंग एक्सपर्ट अश्विनी राणा से बात की। देखिए, ब्रिटिश राज्य में जो सिक्के जारी होते थे, उन सभी सिक्कों पर वहाँ के राजा या रानी का चित्र होता था। तो ये जो वायरल आपका चल रहा है, ये एक मंदिर का टोकन इसको कहा जाता है। रिजर्व बैंक के म्यूजियम में भी इस प्रकार के कोई देवी देवताओं के कॉइन्स उस समय प्रचलित थे, ऐसा नहीं था। दूसरा कारण है कि उस समय जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट थे भारत में भी, वो अपने अपने सिक्के भी जारी करते थे। वहाँ के स्टेट के चित्र के साथ करते थे, कुछ लोग धार्मिक उसके साथ करते थे। और उस समय ये सब बाकी जो सिक्के थे, ये जो सिक्के हैं, ये लीगल टेंडर नहीं थे, यानी सरकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं था। अश्विनी राणा मंदिर के जिस टोकन के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हें आप वैष्णो देवी मंदिर के टोकन से समझ सकते हैं, जिन्हें श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रसाद के साथ देता है। लेकिन इन सिक्कों से आप कुछ खरीद नहीं सकते। लेकिन भारत सरकार ने भी तो देवी देवताओं के नाम पर सिक्के जारी किए हैं, खासकर वैष्णो देवी के चित्र वाले सिक्के। वो तो पूरी तौर पर चलन में है, उनका क्या? रिजर्व बैंक ने 2012 में जो श्राइन बोर्ड है वैष्णो देवी का, उसकी सिल्वर जुबली के ऊपर एक स्पेशल सीरीज सिक्कों की जारी की थी। यानी 25 साल वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के हुए थे, तो उसमें वैष्णो देवी, क्योंकि श्राइन बोर्ड की सिल्वर जुबली थी, तो माता वैष्णो देवी के चित्र के साथ उन सिक्कों को जारी किया था। वो लीगल टेंडर है और जो है वो सर्कुलेशन में भी है। हमारी पड़ताल में ये सामने आया कि श्री राम की तस्वीर वाला ये सिक्का कभी भी भारतीय मुद्रा का हिस्सा नहीं रहा। ये एक हिंदू मंदिर का टोकन या एक स्मृति चिन्ह है और मंदिर के टोकन से कोई सामान खरीदा बेचा नहीं जा सकता। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल मैसेज के साथ किया गया दावा गलत पाया गया है। सोशल मीडिया, वेबसाइट, फेसबुक पर आपने सैकड़ों पोस्ट किए होंगे, ट्वीट कर अपनी भावनाएं भी जताई होंगी। व्हाट्सएप मैसेज की संख्या गिनने बैठे तो शायद गिनती ही कम पड़ जाए। आज आपको दिखाएंगे एक ऐसा ट्वीट जो आपके होश उड़ा देगा।
एक ट्वीट जो छा गया है और इसकी कीमत 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। जी हां, सही सुना आपने, पूरे 18 करोड़ रुपए। क्या सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट खरीदे बेचे जाने लगे हैं, वो भी करोड़ों में? आखिर इस मैसेज की सच्चाई क्या है? वो 5 शब्द जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। डिजिटल दुनिया का सबसे महंगा पोस्ट। एक ट्वीट की कीमत 18 करोड़ रुपए। ऐसा क्या है उस ट्वीट में जिसकी कीमत $2.5 मिलियन यानी 18 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है? सोशल मीडिया भी कितना अजीब है, घर बैठे बैठे किसी को भी करोड़पति बना दे। अब तो ट्वीट भी करोड़ों में बिकने लगे हैं, बाकायदा नीलामी होने लगी है। अब तक तो कोई आर्टवर्क या घर संपत्ति की नीलामी होते आपने सुना होगा, लेकिन क्या सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट भी खरीदे बेचे जाने लगे हैं? और ट्विटर पर लिखे गए ट्वीट की भी नीलामी होने लगी है? क्या हमारे आपके लिखे सोशल मीडिया पोस्ट भी बेचे जा सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब जानने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि क्या सच में किसी का ट्वीट नीलाम किया गया है। अगर हाँ, तो आखिर वो किसका ट्वीट है जो करोड़ों रुपए में बेचा जा रहा है, और उस ट्वीट में क्या लिखा गया है जो उसे इतना कीमती बनाता है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि किसके ट्वीट को इतनी महंगी कीमत मिली है, जिसके लिए हमने अपनी पड़ताल शुरू कर दी। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा कि सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी अपना पहला ट्वीट बेचने जा रहे हैं। ये पहला ट्वीट था, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर, यानी मैं अपने ट्विटर अकाउंट को सेट कर रहा हूं। इसी ट्वीट को उन्होंने 9 मार्च 2021 को बेचने का ऐलान किया और एक लिंक ट्वीट की, और इसके तुरंत बाद इस ट्वीट को खरीदने के लिए बोलियां भी लगने लगी। 15 साल पहले किए गए एक ट्वीट के लिए अब तक की सबसे बड़ी बोली $2.5 मिलियन यानी 18 करोड़ 20 लाख रुपए लगाई गई। मलेशिया की एक कंपनी ब्रिज ओरेकल के सीईओ सीना इस्तवी ने सबसे बड़ी बोली लगाई। हालांकि अभी भी वो इस ट्वीट को खरीद नहीं पाए हैं, क्योंकि जैक डॉर्सी के पहले ट्वीट की ऑनलाइन बोली 21 मार्च को खत्म होगी। लेकिन जिसने इस ट्वीट को खरीदा उसके पास क्या सबूत होंगे? पहला ट्वीट है तो पहला ट्वीट अपने आप में हिस्टोरिकल हो जाता है, किसने पहला ट्वीट किया, उसमें वैल्यू क्रिएट हो गई है। अब इस वैल्यू की हम नीलामी कैसे करेंगे? तो डिजिटल चीज है, कोई बोलेगा भाई वो तो स्क्रीनशॉट लेके कोई रख लेगा या रख लेगा, बट वो ट्वीट ऑन करने का जो एक मेथड है डिजिटल वर्ल्ड में, आप बोले चाहे ऑनलाइन, उसमें वो क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक्स होता है। क्रिप्टोग्राफी मतलब उसको कूट तरीके से उसको हम कोड में एक जनरेट करते हैं। जैक डॉर्सी के पहले ट्वीट के लिए वो लोग बोली लगा रहे हैं जो लोग डिजिटल मेमोरी को सहेज कर रखने के शौकीन हैं, और उनके लिए ट्वीट खरीदना उनका डिजिटल सर्टिफिकेट खरीदने जैसा है। ये अपने आप में अनोखा है। इसे आप ऐसे समझिए, क्रिकेट की बैट बेचनी है तो क्रिकेट की बैट पे किसी क्रिकेटर का सिग्नेचर करके आप बेचते हो, तो बैट का एक वैल्यू होता है, लेकिन साइन कर देने से उसका वैल्यू बढ़ जाता है। तो वही चीज है ये ट्वीट पे जो वो ट्विटर का जिस ट्विटर का मालिक है, मतलब जिस ट्विटर हैंडल जिसका है, उसका डिजिटल सिग्नेचर इस ट्वीट में डाल के, मतलब इस ट्वीट में डाल के, उसमें उस ट्वीट के मेटा टैग्स भी डाल के आपको दिया जाता है ये। तो आप उसको हमेशा क्लेम कर सकते हैं कि ये ट्वीट आपकी है। साइमल्टेनियसली यही ट्वीट आपके जो ट्विटर अकाउंट है, जिसका ट्विटर अकाउंट है, उसमें भी डिस्प्ले होते रहेगा। वैसे ही अब ये भी देखिए कि खरीदे जाने के बाद जैक डॉर्सी का पहला ट्वीट कैसा दिखेगा। इस पर जैक डॉर्सी का नाम और उनका पहला ट्वीट होगा, साथ ही वो यूनिक कोड भी होगा। जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा सिर्फ ये उसे ही मिलेगा। हालांकि बिक्री के बावजूद ये ट्वीट आम लोगों के लिए सोशल मीडिया पर मौजूद रहेगा और पूरी तरह से जैक डॉर्सी और ट्विटर पर निर्भर करेगा कि वो कब तक इस ट्वीट को ऑनलाइन रखना चाहेंगे। ट्वीट की नीलामी के बाद जैक डॉर्सी उस पैसों को अफ्रीका कोरोना वायरस रिलीफ फंड में दान दे देंगे। हमारी पड़ताल में ट्वीट बेचे जाने का दावा बिल्कुल सही पाया गया। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर पक्की साबित हुई।
आपने उड़ने वाले कछुए देखे हैं, वो भी सोने से बने? अरे नहीं भाई, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ना हम किसी खिलौने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें कछुए उड़ रहे हैं। ये कछुए इतने छोटे हैं, हथेली पर एक साथ 3-3 आ गए। उड़ने वाले कछुए इतने वायरल हो गए कि अब हर कोई उन्हें अपनी हथेली पर रखना चाह रहा है। क्या उड़ने वाले कछुओं की खबर पक्की है? सोने से बने कछुए देख लीजिए, इन्हें जरा ध्यान से पकड़िएगा, नहीं तो ये उड़ जाएं। लेकिन क्या आपने कभी उड़ने वाले कछुओं के बारे में सुना है? वो भी पूरी तरह सोने से बने कछुए। कभी जिंदा कछुए में इतना सोना देखा है? ये तो उड़ भी सकते हैं। दुनिया अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है। कभी कभी तो कुछ जीव जंतुओं को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर ये है क्या। ठीक वैसा ही इन कछुओं के साथ हुआ, जिसे देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। तो क्या कछुए भी उड़ सकते हैं? अगर हाँ, तो ये किस प्रजाति के कछुए हैं और दुनिया के किस हिस्से में पाए जाते हैं? जिसके बाद हमने इंटरनेट पर फ्लाइंग टर्टल के बारे में पड़ताल की कि क्या सच में उड़ने वाले कछुए होते हैं या वायरल वीडियो में कुछ और ही नजर आ रहे हैं। लेकिन फ्लाइंग टर्टल के बारे में जो इंटरनेट पर मिला वो तो वायरल वीडियो से कतई मेल नहीं खा रहा है। ये तो कुछ और ही है। तो ये क्या है? क्या ये उड़ने वाला कछुआ नहीं है? हमने पड़ताल को आगे बढ़ाया तो पता चला कि अजीबोगरीब दिखने वाले इस कछुए की तस्वीर ट्विटर पर आईएफएस ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा है, हर बार चमकने वाली चीज सोना ही नहीं होती। दक्षिण पूर्व एशिया में मिला गोल्डन टॉर्टोइज बीटल। पहली बार इस छोटे से सुनहरे जीव को देखकर लोग हैरान हैं। लोग उसके बारे में तरह तरह के कयास लगा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कहां पाया जाता है ताकि उसे देख सके। लेकिन ये कछुआ नहीं है, ये एक बीटल यानी कीड़ा है जो सोने के रंग का है। गोल्डन टॉर्टोइज बीटल का वैज्ञानिक नाम कैरिडोटेला सिक्स पंक्टाटा है। इसकी लंबाई 5 से 7 मिलीमीटर होती है। इन्हें गोल्डन बग के भी नाम से जानते हैं। छूने पर इनका रंग भी बदल जाता है। ये कई रंगों के होते हैं, जिनमें से गोल्डन रूबी रंग का बीटल देखने में खूबसूरत भी लगता है। इनमें से कुछ बीटल के शरीर पर काले धब्बे होते हैं और कुछ चमकीले सोने के रंग के होते हैं। इन्हें भारत में भी देखा गया है। भारत में इसे अप्रैल मई के महीने में देखा जाता है और बरसात के महीने में तो ये कीड़े अक्सर खेतों में मिल जाते हैं। खासकर धान, सरसों और उनके खरपतवार पर इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर ये कीड़े विलुप्त हो जाते हैं। ज़्यादातर सूखे छिलकों के नीचे पाया जाता है। ज़्यादातर जैसे राई का जो छिलका हो गया या धान का जो पैरा हो गया, वो जब बहुत दिनों तक रखा रहता है तो उसके अंदर ये कीड़े पनपते हैं और बड़े होते हैं, उड़ते हैं और ये अपने आप लुप्त हो जाते हैं। ये इसी समय पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे जो अभी समय चल रहा है, बारिश के ठीक पहले आपको ये कीड़े नजर आना चालू हो जाएंगे। क्या खाते पीते हैं ये राई के सरसों के मतलब तेल जो रहता है इसमें दाने में, वो चूंकते रहते हैं, पीते रहते हैं। उड़ते भी हैं ये। हाँ। भारत में अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ये कीड़े लाल और काले धब्बे वाला होता है। फिर धीरे धीरे इसका रंग बदलता है और धब्बे हट जाते हैं। सुनहरा रंग शरीर पर फैल जाता है, ठीक उसी तरह जैसा कि वायरल वीडियो में देखा जा सकता है। साफ है, वायरल वीडियो में उड़ने वाले कछुए नहीं हैं। ये सुनहरे रंग के उड़ने वाले कीड़े हैं जो 5 से 7 मिलीमीटर से ज्यादा लंबे नहीं होते। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में उड़ने वाले कछुओं की खबर गलत पाई गई है।